नमस्कार, मेरा नाम है रागिनी खन्ना। सुनते रहिए साप्ताहिक राशि भविष्य ओनली ऑन YouTube/Beauty with Astrology। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि आप साप्ताहिक राशि भविष्य सुने, आपसे मेरी एक गुजारिश है। मेरे 2 चैनल हैं, YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी और YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक। इन दोनों को सब्सक्राइब कीजिए। आप जब आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा। उस बेल बटन को क्लिक कीजिएगा तो आपको हमारी ओर से कई जानकारियाँ इन दोनों चैनलों द्वारा मिलती रहेंगी। इससे पहले कि मैं आपको साप्ताहिक राशि भविष्य बताऊं, आप सभी को बधाइयाँ देती हूँ रामनवमी की और आने वाली हनुमान जयंती की भी। और एक बात, बहुत लोग पूछते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य मेरा जो जाता है वो लग्न के हिसाब से जाता है, मैं राशि के हिसाब से साप्ताहिक राशि भविष्य नहीं बताती। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं। तारीख 14 अप्रैल से लेकर तारीख 21 अप्रैल तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है ये। और इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं कुछ इस हिसाब से हैं। 14 तारीख को सूर्य अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 2:07 पर। और इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में है देर रात तक। 15 तारीख को कामदास मार्त एकादशी है और शुक्र अपनी उच्च राशि में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। 16 तारीख को कामदा भागवत एकादशी है। 17 तारीख को प्रदोष है, मासिक प्रदोष, और अनंग त्रयोदशी है, श्री महावीर जयंती भी है। 18 तारीख को श्री हनुमत जयंती का उपवास है। 19 तारीख को श्री हनुमत जयंती मनाई जाएगी और इसी दिन गुड फ्राइडे है। 21 तारीख को ईस्टर है। तो अभी चलिए सुनते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। क्योंकि चंद्रमा बन जाएंगे सिंह राशि में देर रात और साथ ही साथ सूर्य उच्च के हो जाएंगे और शुक्र जो हैं वो उच्च के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से सुनेंगे आप साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि के लिए अब आपके लग्न में सूर्य आकर उच्च की लीला करेंगे और आपकी पर्सनालिटी में बहुत निखार आएगा। आप हर प्रकार से अपने कामों को सरकारी दरबारी आगे बढ़ा सकते हो, नौकरी पा सकते हो, नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हो। अपने वाणी पे कंट्रोल रख के आपको तरह तरह के ऑफर्स हो रहे हैं, वो एक्सेप्ट कीजिए। इसके साथ विवाहित जीवन में सुधार, पैसों से लाभ। और मैं अगर कहूँ तो अगर आप विवाहित नहीं हैं तो प्रेम संबंधों में सुधार, उच्च स्तरीय विदेश की यात्राएं और साथ ही साथ आपके शुभ खर्चे या ऐसे खर्चे जिसमें आपको एन्जॉयमेंट हो। वैसे भी व्यवसायी रूप से आप सोच ही रहे हैं, लेकिन आपको जो बुध के नीच होने का असर आ रहा था वो कम हो जाएगा। और साथ में गुरु का शुभ असर मिल ही रहा है आपको, तो आपकी यात्राएं शुभ हो रही हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और माइंड और बच्चे दोनों कूल हैं। अपने माइंड की वजह से आपको, आपके विचारों की वजह से, शार्पनेस की वजह से आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, बच्चों के भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है वो अब उच्च का होने जा रहा है मीन में, जिससे आपकी पर्सनालिटी की वजह से आपको बहुत निखार आने के कारण आपको मीडिया से रिलेटेड काम बनने की पूरी आशंका है। आप कहीं जाकर खड़े रहेंगे तो लोग आपसे प्रभावित होकर आपके काम कर देंगे। परिवार में आपको सपोर्ट है, धन लाभ है, लेकिन फिर भी जो असमंजस है उस स्थिति से बचिए, भ्रमित ना हो, माइंड को भी भ्रमित ना करें। आपकी घरेलू सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं, माता पक्ष से आपको सपोर्ट मिलने वाला है और लोन्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे आपके, या लोन्स आपको लेने हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से संबंधित आपकी बढ़ोतरी होगी, कोर्ट केसेस वगैरह ख़त्म होंगे और विदेश से रिलेटेड यात्राओं में खूब आनंद आएगा, काम बनेंगे। और अगर कुछ वीज़ा वगैरह अटके हुए हैं, विदेश में कुछ कागजात अटके हुए हैं, तो वो कागजात आपके क्लियर हो जाएंगे। उच्च स्तरीय प्रेम संबंध होंगे आपके।
तबीयत में सुधार है गुरु के कारण, उसको एंजॉय कीजिए। विवाहित जीवन को संभाल के रखिए, असमंजस ना कीजिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपको काफ़ी कूलनेस आ गई है लाइफ में राहु के बदलने से, और भ्रमित स्थिति तो होती है लोगों के विषय में और शनि की वजह से, लेकिन फिर भी भ्रमित स्थिति से आपको बाहर आना है। अभी आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद खत्म हो रहे हैं, कुछ कोर्ट केसेस वगैरह आपके फेवर में होने की पूरी आशंका है। आपको बहुत बड़ा धन लाभ होने की आशंका है। पैतृक मतलब ताया चाचा के तरफ से आपको लाभ है। यात्राएं शुभ होंगी आपकी। आक्रामक स्वरूप से काम करेंगे, उमंग उत्साह बढ़ेगा आपका, और प्रेम संबंधों में सुधार होगा। आपके विदेश रिलेटेड काम बनेंगे। आपको बहुत फ़ायदा होगा अपने कार्यस्थल पर। कुछ न कुछ उन्नति हो जाएगी आपकी, कोई बढ़ोतरी हो जाएगी आपकी। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो कोई ऑफर्स आएंगे आपको, और पिता से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे लगेंगे अगर इन दिनों निकल रहे हैं तो इस सप्ताह में, और आपकी भी अगर कोई रिजल्ट्स निकलने हैं तो अच्छे लगेंगे। पढ़ाई वगैरह में दिल लगेगा आपका, माइंड कल्पक बुद्धि चलेगी। कर्क राशि, आपके लिए बहुत ही सुंदर सा अवसर बन रहा है धन लाभ का। अपने माता के सपोर्ट से घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। हेल्पर्स आपकी हेल्प करेंगे, वाहन वगैरह आप खरीद सकते हैं। इसके साथ ही सुखों में बढ़ोतरी, और साथ ही साथ आपके भाग्य में भी बढ़ोतरी। कोई बड़ा काम आपका आपकी माता की मदद से, बड़े भाई बहनों की मदद से हो जाएगा, जिससे धन लाभ होगा आपको। आप अगर नौकरी करना चाहते हैं सरकारी दरबारी, तो आवेदन भरिए, आपको मिल जाएगी। आप अपना फॉर्म भर दीजिए। और अगर आप नेता अभिनेता हैं तो आपको उच्च स्तरीय इसमें लाभ होगा। आपकी नेतागिरी या आपकी अभिनेतागिरी में लाभ होगा। आपको पिता से खूब सपोर्ट मिलेगा, और सरकारी दरबारी कामों में यश मिलेगा आपको। और एक बात कि आपको बड़े भाई बहनों से भी फायदा होगा। सिंह राशि, आपके लग्न का स्वामी उच्च का होकर भाग्य में बैठने के कारण आपको तरह तरह के भाग्योदयकारी अवसर आएंगे। आपके यात्रा शुभ हो जाएगी। आपके जो तबीयत खराब थी, हड्डियां वगैरह दर्द हो रही थी आँखों में, या कोई और प्रॉब्लम थी, उससे सॉर्ट आउट हो जाएंगे आप। आपके काम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपके अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जो बुद्धि से रिलेटेड थे, तो वो तो गुरु सॉर्ट आउट कर ही रहा है आपके, तो बुद्धि भी सही चल रही है आपकी, और बच्चों की बुद्धि भी सही चल रही है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, पैसे भी आ रहे हैं, आक्रामक स्वरूप से काम भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका अपना उत्साह, उमंग और कॉन्फिडेंट बढ़ा हुआ है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी नीच का होकर थोड़ी सी बेचैनी तो देता है, लेकिन ये बेचैनी अभी खत्म, क्योंकि आपके धन का स्वामी शुक्र उच्च का होकर आएगा विवाहित स्थल पर। तो विवाहित जोड़ों को अपने साथ एक दूसरे के साथ काम करना सुहाएगा। इनके साथ काम करने से इनकी उन्नति होगी, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो अभी 22 अप्रैल के बाद इनको योग बनेंगे शादी के, और साथ ही साथ इनके काम मीडिया से रिलेटेड बन जाएंगे। अगर टेलीविज़न वगैरह से रिलेटेड हैं तो भी बन जाएंगे। भाग्योदयकारी अवसर आएंगे आपके लिए। हेल्थ से रिलेटेड जितनी परेशानियां थी वो दूर होंगी। कोई बड़ी पार्टनरशिप होने के भी योग हैं। कुछ सरकारी दरबारी पार्टनरशिप होने के भी योग हैं। माता पक्ष से फुल सपोर्ट, प्रेम प्यार बढ़ेगा। घरेलू आपकी परेशानियां दूर होंगी। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी उच्च का होकर षष्ठ में बैठा, जिसकी वजह से आपके जो कर्ज चुकते हुए, आपने अगर बड़ा लोन लेना है तो वो भी हो सकता है। आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से आपके सारे काम बनते नज़र आते हैं। पार्टनरशिप के काम भी बनते नज़र आते हैं। आपकी अगर कोई माहवारी से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, कोई उदर से रिलेटेड कोई परेशानी थी
वो भी दूर हो जाएगी। हालांकि आपको ब्लड चेकअप्स वगैरह करवाते रहने हैं, ब्लड प्रेशर से बचना है और गुस्से से बचना है। आपको तरह तरह के अवसर देता है राहु, और धार्मिक यात्राएं कराते हैं गुरु और केतु, जिसमें आपको आनंद आएगा। आपके विरोधी भी समझदार बिहेव करेंगे, और साथ ही साथ आपका धन लाभ होगा प्रचुर मात्रा में। अब जो धन लाभ होगा उसको संभाल लीजिएगा और उसको वेस्ट मत कीजिएगा। आपके सरकारी दरबारी काम भी बनेंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए अच्छी खबर यह है कि मंगल सन्मुख है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। गुरु की वजह से आपकी काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग, बोलने के काम बड़े हुए हैं। परिवार में जो आपकी थोड़ी सी बात बिगड़ी थी वो बन गई है, और अभी बच्चों का बहुत आपके अच्छा होने जा रहा है। उनकी उन्नति हो जाएगी, उनके कोई अच्छे एडमिशन्स हो जाएंगे। अगर आप भी अपने एडमिशन्स वगैरह कराना चाहते हैं या रिजल्ट्स वगैरह लग रहे हैं आपके बच्चों के, तो वो रिजल्ट्स अच्छे लगेंगे, पढ़ाई उच्च स्तरीय हो जाएगी। लेकिन जो षष्ठ में सूर्य आएगा विरोधियों का दमन भी करेगा, और साथ ही साथ आपके विदेश रिलेटेड काम, आपके इंडोर रिलेटेड काम, पिता के साथ होने वाले काम, इसमें भी आपको फ़ायदा होगा। कोई सरकारी काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप। अभी धन लाभ थोड़ा बहुत अवरुद्ध है, बाद में जाकर वो खुलेगा। धनु राशि, लग्न में बैठा गुरु आपको वाइज बनाता है, समझदार बनाता है, आपको काम ऑफर करता है, माता पक्ष से सपोर्ट करता है, घरेलू सुख सुविधाएं बढ़ाता है, रेनोवेशन करवाता है घर में। आपकी माँ के सपोर्ट से आप आगे बढ़ते हैं, और अब जाकर आप वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। आपको सुख मिलेगा पूर्णतया। और अगर आपके कामों में थोड़ी सी कटौती है, या आपके काम बन नहीं रहे, मतलब फ़ोन तो आपको बहुत आ रहे हैं लेकिन काम बन नहीं रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। गणेश जी की आराधना करिए मंगलवार बुधवार। और आपके विरोधियों का दमन तो मंगल ने किया ही हुआ है। आपके माँ की अचानक उन्नति हो जाएगी, बड़े भाई बहनों की भी होगी। पैतृक संपत्ति से धन लाभ होगा, अचानक कहीं से धन आएगा और भाग्योन्नति के अवसर आएंगे। आपको कहीं न कहीं से ऐसी खबर आएगी जिससे आपको अचानक से कोई बड़ा काम मिल जाएगा, और इसमें बड़े भाई बहनों का आपका साथ रहेगा। माइंड आपका सही चलेगा, प्रखर चलेगा, तेज चलेगा। आप सही एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करोगे। आपको काम से रिलेटेड जो भी ऑफर्स आ रहे हैं उनको वाइजली आप हैंडल करोगे। आपके और आपके बच्चों के अगर रिजल्ट्स लग रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट्स लगेंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी जस का तस है। अभी तो 24 जनवरी तक स्थिति है 2020 तक, लेकिन फिर भी गुरु ने आके स्थिति संभाली है। प्रेम संबंधों में सुधार, विदेश रिलेटेड कामों में सुधार, और साथ ही साथ शुभ खर्चे हैं आपके। और अभी सूर्य के चतुर्थ में आने से कोई रेनोवेशन बड़ी, या घर लेना या वाहन लेना, माता का फुल सपोर्ट, हेल्पर से सपोर्ट, सुखों की वृद्धि होना, ये सब होगा। और आपके शुक्र के तृतीय में आने से आपकी शुभ यात्राएं, आपकी यात्राएं जिसमें आपको आनंद आएगा। बच्चों को लेकर शायद आप छुट्टी पर जाएंगे। आपके पिता के सहयोग बढ़ जाएंगे। आपके कोई मीडिया से रिलेटेड काम है, कोई फिल्म लाइन से रिलेटेड, आप कोई टेलीविज़न से रिलेटेड, कोई ज्वेलरी से रिलेटेड, कुछ आर्टिस्टिक काम आपके बढ़ सकते हैं। माइंड आपका कूल हो जाएगा। आप काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे, परेशानी का सबब ख़त्म हो जाएगा, और रोमांटिसिज्म जागेगा आपके अंदर। आपके बच्चों के अंदर भी हो सकता है उनके रिजल्ट भी अच्छे आएँ, और अब वो घूमना फिरना चाहते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्न में बैठा शुक्र आपको विलासी बना रहा था, थोड़ा सा आराम परस्त बना रहा था। अब वो धन लाभ दिलाएगा, परिवार से सपोर्ट, वाणी में ओज, सिंगिंग में लाभ, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बोलने के काम में लाभ, और अचानक आपको परिवार से सपोर्ट के कारण अच्छे अच्छे धन के स्तोत्र पता चलेंगे जो गुरु भी दे रहा था। अब दोनों तरफ से आपको आय के स्तोत्र खुले हैं, तो क्या कहने। आप व्यवसायी रूप से सोच रहे थे लेकिन धन आपका बच नहीं पा रहा था, अब बचेगा। और अब आप आक्रामक स्वरूप से काम करेंगे। आप नेता अभिनेता हैं तो खूब अपनी रैलीज वगैरह अटेंड करेंगे। आपके छोटे भाई बहन इसमें साथ निभाएंगे। आपके घरेलू कुछ रेनोवेशंस, माता से सपोर्ट, सुख समृद्धि और अच्छे अच्छे भाग्योदयकारी अवसर आपको प्राप्त होंगे। बड़े भाई बहनों से लाभ होगा। अभी फिलहाल आप आक्रामक स्वरूप से काम भी कर रहे हैं, और अब और बढ़ेगा ये स्वरूप आपका।
मीन राशि, लग्न में बैठा सूर्य अब आगे खसक कर आपको धन लाभ देता है, आपके लोन्स वगैरह पास कराता है। अगर विदेश रिलेटेड कोई काम करना है आपको तो वो उसके लिए अभी थोड़ा सा रुक जाइए, लेकिन इंडोर रिलेटेड काम आपके विद इन इंडिया काम बनते नज़र आते हैं मुझे। घर में आपके सुख शांति होते हुए भी एक भरम सा बना हुआ है और उसकी वजह से आपकी माता आपको लेकर चिंतित है, परेशान है। आप बहुत ज़ोर शोर से काम करना जो चाह रहे हैं वो अब होगा आपका, लेकिन हो सकता है यात्रा के दौरान आप रोमांटिक रहें, विलासी रहें, एन्जॉयमेंट की स्थिति रहे। आपकी तबीयत भी ठीक होने के आसार नज़र आते हैं। जो डायबिटीज़ या किसी प्रकार से ब्लड शुगर या मोटापा इन सब चीज़ों से अगर ग्रसित थे तो आपकी मुक्ति होगी इन बीमारियों से। पिता से सपोर्ट आपको खूब मिल रहा है, परिवार से सपोर्ट खूब मिलेगा और अभी ये स्थिति एंजॉय कीजिए। तारीख 27 तक मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशि भविष्य। याद रहे सूर्य उच्च के हो रहे हैं, शुक्र उच्च के हो रहे हैं। मैंने वीडियो दिया है सूर्य और शुक्र के लिए, आप लोगों के लिए, उसे देखिएगा। तारीख 27 के बाद ये स्थिति थोड़ी सी हल्की कमतर हो जाएगी, तो शायद इसका पूरा महीने 15 से 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक लाभ ना मिल पाए। 27 तारीख तक आपको जितना लाभ मिलता है गैदर कीजिए, सपोर्ट ले लीजिए, आगे बढ़ के आक्रामक स्वरूप से काम कर लीजिए, कागज पत्र अपने संभाल लीजिए। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। नमस्कार बोलने से पहले रिक्वेस्ट एक बार फिर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक। उसको आपका सपोर्ट बहुत चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, बुध की स्थिति को ठीक करें, हरियाली बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं और अपने वृद्धों की सेवा करें ताकि समाज में स्वस्थ समाज की रचना हो, राहु केतु शनि की शांति हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।